अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर राहिला आती है और आकर आलिया को एक पिन और एक कार्ड देती है और कहती है कि ये बाहर पार्सल कर दो। फ़ाखिर के पास एनी आती है और उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी फ़ाखिर कहता है कि ईमेल वगैरह चेक कर रहा हूँ, मेरी टिकट वगैरह सब बुक हो गई है। जब ये बात एनी को पता लगती है तो वो फ़ाखिर पे बोलने लग जाती है कि तुमने अभी तक अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। इतनी देर में बाहर शोर की आवाज़ आती है। हबीब आयशा को घर से निकाल रहा होता है। समीना भी वहाँ पर आ जाती है और फ़ायज़ा भी। हबीब सबके सामने कहता है कि मैंने इस औरत को तलाक दे दिया और ये मेरा घर है, ये यहाँ से निकल जाए। आयशा बेचारी रोने लग जाती है। जब ये बात सब घर वालों को पता लगती है तो वो हैरान हो जाते हैं। समीना कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब होकर रह गया है, तुमने कभी आज तक अपनी बच्चियों का सोचा ना बीवी का सोचा। जब वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो उसके मुँह पर थप्पड़ लगा देती है। ये खड़ी हुई फैमी और साइका भी देखती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उन्हें पता होता है कि समीना हक पे है। समीना बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है हबीब को और कहती है कि तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। ये घर मेरा है और मैं फ़ैसला करूँगी और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ और आज के बाद मेरी नज़रों के सामने ना आना। हबीब वहाँ से चला जाता है। सब मिलकर आयशा को हिम्मत देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत से काम करना होगा। आयशा बेचारी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। यहाँ पर राहिला दिल ही दिल में सोच रही होती है कि जो भी अकरम ने मेरे साथ किया अफसोस समेत सब कुछ वापस करूँगी। उसने इंस्पेक्टर को इसकी सारी बातें वगैरह बता दी होती है और एक पिन ड्राइव भेजी होती है। यहाँ पर आलिया और जमशेद दोनों टीवी देख रहे होते हैं कि इतनी देर में दरवाज़ा खटकता है। तो जमशेद दरवाज़ा खोलने जाता है, तभी एक आगे से औरत आती है और कहती है कि मुझे राहिला से मिलना है, मैं उसके पुराने मोहल्ले में आई हूँ। जमशेद ये बात सुनता है तो कहता है कि इस वक्त आई हो। तो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। वो अंदर आके राहिला को बताता है। जैसे ही राहिला बाहर आके दरवाज़ा खोलती है तो उसे गन की गोली लग जाती है और उसी वक्त उसका मर्डर हो जाता है। जैसे ही राहिला मर रही होती है तो वो देखती है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि अकरम ही होता है जिसने आकर राहिला को गोली मारी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फ़ाखिर एनी के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। मैं मज़ीद इस रिश्ते में ये सब कुछ अपनी कुर्बानियाँ नहीं देना चाहता। एनी कहती है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे भी कुछ ख्वाब है, लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें चाहूँगी कि तुम करो। तुम जाने से पहले इस रिश्ते को ख़त्म करके जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की अजियत में हम दोनों ही रहे। जब फ़ाखिर ये बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन एनी उसे समझाती है और कहती है कि यही हम दोनों के लिए बेहतर है। वो कहता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही पता लगता है आलिया को राहिला की मौत का तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि आप ही ऐसे चली कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। जमशेद कहता है कि वैसे भी आपा के जो काम थे उनके साथ यही सब कुछ होना था, उन्हें कौन कह रहा था कि ये काम करें। आलिया कहती है कि आप ही क्या करती, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे ये सब कुछ बताया था जब मैंने उन्हें कहा था कि आप ये क्यों कर रही हैं। तो वो कहती है कि बचपन से ही माँ बाप चले गए, मैंने कैसे कैसे करके नौकरियाँ की, लोगों की बातें सुनी, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें कभी कुछ ना सुनना पड़े। जब बड़ी हुई तो हबीब मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने सोचा शायद ये मेरा साथ देगा, हमेशा जो मैं चाहूँगी वो करेगा, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया और आज उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो मैं अपने हक़ के लिए ये सब कुछ करूँगी। आलिया बेचारी बहुत ज़्यादा टूट जाती है राहिला की मौत के बाद और वो कहती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। जमशेद कहता है कि अभी फ़िलहाल पुलिस वालों ने बॉडी लिया, जैसे ही वो देंगे तो तदवीर वगैरह करनी होगी। यहाँ पर आयशा नमाज़ पढ़ रही होती है कि इतनी देर में उसके पास फ़ाखिर और एनी आते हैं। वो कहते हैं कि क्या बात है, कोई काम है। तो कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। थोड़ी देर में समीना भी आ जाती है और कहती है कि क्यों मुझे बुलाया है, कोई बात है। एनी और फ़ाखिर अपना फ़ैसला सुनाते और कहते हैं कि एक फ़ैसला आप लोगों ने हमारे बचपन में किया था और एक हमने किया है। मैंने फ़ाखिर को कहा है कि वो जाने से पहले मुझे आज़ाद करके जाए इस रिश्ते से। जैसे ही आयशा ये बात सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और कहती है एनी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तलाक कितनी बुरी चीज़ है, अपनी माँ को ही देख लो। एनी उसे बहुत ज़्यादा समझाती है। समीना भी बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है नाया का क्या बनेगा, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि इस अजियत से तो कम ही होगा, चलो ये अपने बाप को होने का फ़र्ज़ तो अदा करेगा ही ना। आयशा बाद में आके समीना से बात करती है और कहती है भाभी आप क्या कहती है, इन दोनों का फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक। समीना कहती है देखो ये उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने जो भी फ़ैसला किया हमारा हक़ तो यही बनता है कि हम दोनों को सपोर्ट करें। इतनी देर में वो बातें कर ही रहे होते हैं कि एनी आती है और आके कहती है कि अभी जमशेद मामू की कॉल आई थी और पता लगा है कि आलिया
की बहन राहिला जो है वो फौत हो गई है। जब ये बात पता लगती है तो ये दोनों भी हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ हबीब का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ होता है, उसके पास बिल्कुल से ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को कॉल्स वगैरह करता है और उन्हें कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी सारी सेविंग ख़त्म हो गई है। यहाँ पर आमना कॉल करती है फ़ाखिर को और उसे बताती है कि मेरी कल की फ़्लाइट है, मैं वापस जा रही हूँ और हमारा एक डिनर है, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं सकूँगी, सोचा अभी बता दूँ। जब ये बात फ़ाखिर को पता लगती है तो वो उसे बताता है कि मैं भी जा रहा हूँ, मेरी भी हो गई है। तब ये बात बताता है और साथ ही बताता है कि मैंने और एनी ने अब डिवोर्स लेने का भी सोच लिया। आमना को इस बात पे दुख भी होता है और वो कहती है चलो तुम लोग की ज़िंदगी है। यहाँ पर फ़ाखिर पूरी तैयारी वगैरह कर रहा होता है जाने की, क्योंकि उसकी फ़्लाइट होती है रात की। इतनी देर में एनी भी आ जाती है और कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी नानी के घर के आ गई, तुमने तो सारी सेटिंग वगैरह ही करके रख ली, सारी पैकिंग कर ली, या कोई चीज़ भूले तो नहीं हो। वो उसकी चीज़ें देख रही होती है। इतनी देर में फ़ाखिर आता है और उसे पेपर्स देता है और कहता है कि ये मैंने बनवा लिए थे। जैसे ही एनी वो पेपर्स खोलती है तो वो एकदम तो हैरान रह जाती है, क्योंकि डिवोर्स के पेपर होते हैं। हालांकि इन दोनों का म्यूचुअल फैसला होता है, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि काश बड़े ये फैसला ना करते तो आज हमें इस अजियत से ना गुजरना पड़ता। फ़ाखिर भी इस बात से इत्तफाक करता है और वो कहता है कि हाँ तुमने जैसे मुझे समझाया मुझे भी यही लगा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हमें मूव ऑन तो करना ही होगा ना। एनी कहती है कि ज़ाहिरी बात है हम दोनों के अपने अपने ख्वाब है, लेकिन प्लीज़ तुमने अनाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, रोज़ उसको कॉल्स वगैरह करनी है। फ़ाखिर कहता है कि मैं उसको लिए हर कुछ करूँगा, वैसे भी वो तो मेरी ज़िंदगी है, मैं तो उससे दूर जा रहा हूँ, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने फ़िक्र नहीं करनी है, हम दोनों अलग हो रहे हैं लेकिन वो हमारी हमेशा बेटी रहेगी। एनी भी यही कहती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज ही हमारा किया हुआ फ़ैसला कल को शायद हमें इतनी तकलीफ़ ना दे जो हम आज अजियत से गुजर रही हैं, तुमने परेशान नहीं होना। वो ये कह के चली जाती है। फ़ाखिर बेचारा सोच में रह जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।